राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आपके ऊपर बाबा नीम करोली जी की, मेरे प्रभु श्री राम जी की अपार कृपा होगी। मेरे हनुमान बजरंग बली जी आपके सभी संकट दूर करेंगे, यही मेरी प्रार्थना। मेरे हनुमत स्वरूप बाबा जी सबके कष्ट हरो, सबके ऊपर कृपा करो। जय बाबा नीम करोली महाराज जी, जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 70वां सर्ग सुनाऊंगा। सभी देवी देवताओं का आह्वान करने के बाद आपको ये इन सभी के आशीर्वाद से सहित परिपूर्ण पाठ सुनाता हूँ, आपके लिए कल्याणकारी होगा। 70वां सर्ग है। श्री राम और लक्ष्मण का परस्पर विचार करके कबंध की दोनों भुजाओं को काट डालना तथा कबंध के द्वारा उनका स्वागत। अपने बाहुपाश से घिरकर वहां खड़े हुए उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण की ओर देखकर कबंध ने कहा, अक्षत्रिय शिरोमणि राजकुमारों, मुझे भूख से पीड़ित देखकर भी खड़े क्यों हो? मेरे मुंह में चलो, मेरे मुंह में चले आओ, क्योंकि देव ने मेरे भोजन के लिए तुम्हें ही यहाँ भेजा है। इसलिए तुम दोनों की बुद्धि मारी गई है। यह सुनकर पीड़ित हुए लक्ष्मण ने उस समय पराक्रम का निश्चय करके यह समयोचित एवं हितकर बात कही, भैया, यह नीच राक्षस मुझको और आपको तुरंत मुंह में ले ले। इससे पहले ही हम लोग अपनी तलवारों से इसकी बड़ी बड़ी बाहें शीघ्र से काट डालें। यह महाकाय राक्षस बड़ा भीषण है। इसकी भुजाओं में इसका सारा बल है और पराक्रम निहित है। यह समस्त संसार को सर्वथा पराजित सा करके अब हम लोगों को भी यहाँ मार डालना चाहता है। राजन, यज्ञ में लाए गए पशुओं के समान निश्चेष्ट प्राणियों का वध राजा के लिए निंदित बताया गया है। इसलिए हमें इसके प्राण नहीं लेने चाहिए, केवल भुजाओं का ही उच्छेद कर देना चाहिए। उन दोनों की यह बात सुनकर उस राक्षस को बड़ा क्रोध हुआ और वह अपना भयंकर मुख फैलाकर उन्हें खा जाने को उद्यत हो गया। इतने में ही देश काल अवसर का ज्ञान रखने वाले उन दोनों रघुवंशी राजकुमारों ने अत्यंत हर्ष में भरकर तलवारों से ही उनकी कबंध की दोनों भुजाएं कंधों से काट गिराई। भगवान श्री राम उसके दाहिने भाग में खड़े थे और उन्होंने अपनी तलवार से उसकी बाह बिना किसी रुकावट के वेग पूर्वक काट डाली। वाम भाग में खड़े वीर लक्ष्मण ने उसकी बाएं भुजा को तलवार से उड़ा दिया। भुजाएं कट जाने पर वह महाबाहु राक्षस मेघ के समान गंभीर गर्जना करके पृथ्वी पर, आकाश तथा दिशाओं को गुंजाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। अपनी भुजाओं को कटी हुई देख खून से लथपथ उस दानव ने दीन वाणी में पूछा, वीरों, तुम दोनों कौन हो? कबंध के इस प्रकार पूछने पर शुभ लक्षणों वाले महाबली लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी का परिचय देते हुए कहा, रघुकुल वंशी महाराज दशरथ के पुत्र हैं और लोगों में श्री राम नाम से विख्यात हैं। मुझे इन्हीं का छोटा भाई समझो। मेरा नाम लक्ष्मण है। माता कैकेयी के द्वारा जब इनका राज्याभिषेक रोक दिया गया, तब ये पिताजी की आज्ञा से वन में चले आए और मेरे तथा अपनी पत्नी के साथ इस विशाल वन में विचरण करने लगे। इस निर्जन वन में रहते हुए इन देवतुल्य प्रभावशाली रघुनाथ जी की इनकी पत्नी का किसी राक्षस ने हरण कर लिया है। उन्हीं का पता लगाने की इच्छा से हम लोग यहाँ आए हैं। तुम कौन हो और कबंध के नाम से तुम कौन हो और कबंध के समान रूप धारण करके यहाँ इस वन में क्यों पड़े हो?
छाती के नीचे चमकता हुआ मुंह और ठोड़ी टूटी हुई जंगा पिंडली लिए तुम किस कारण इधर उधर लुढ़कते फिरते हो। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर कबंध को इंद्र की कही हुई वह बात याद आ गई। अतः उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ लक्ष्मण को उनकी बात का उत्तर दिया। पुरुष सिंह वीरों, आप दोनों का स्वागत है। बड़े भाग्य से मुझे आप लोगों का दर्शन मिला। ये मेरी दोनों भुजाएं मेरे लिए भारी बंधन थी। सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने इन्हें काट डाला। नरश्रेष्ठ श्री राम, मुझे जो ऐसा कुरूप रूप प्राप्त हुआ है, यह मेरा ही उद्दंडता का फल है। यह सब कैसे हुआ, वह प्रसंग आपको मैं ठीक ठीक बताता हूँ, आप मुझसे सुनिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 70वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम महाराज। दोस्तों, और 70वां सर्ग संपूर्ण हुआ है। कल मैं आपको 71वां सर्ग सुनाऊंगा। कबंध की आत्मकथा। अपने शरीर का दाह हो जाने पर उसका श्री राम सीता के अन्वेषण में सहायता देने का आश्वासन। अभी आज्ञा लेता हूँ। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज। भगवान श्री राम प्रभु बाबा नीम करोली जी आपके सभी के कष्ट हरे, यही मेरी प्रार्थना। जय राम जी की।